नैया की पतवार तुमको है अर्पण, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण, जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के जहाँ 1500 भाई बहनें मुख्यालय में समर्पित हैं, ऐसे जगह से ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड, इस स्थान पर हमारे 200 के लगभग समर्पित भाई बहनें हैं। तो आज हम ईश्वरी विश्वविद्यालय जो आध्यात्मिक संस्था, आध्यात्मिक राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं समर्पित भाइयों का, आज उसमें से ज्ञान सरोवर एकेडमी से एक समर्पित भाई परमेश भाई, ओम शांति। उनका मैं अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने अपना जीवन कैसे समर्पित किया, हम कुछ क्वेश्चंस उनको पूछेंगे और वो उत्तर देंगे। हम आपके बीच रख रहे हैं कि सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि परमेश जी, आप कितने वर्षों से इस संस्था से जुड़े हैं और कैसे इस संस्था का आपको परिचय मिला, वो कैसे यहाँ से जुड़ना हुआ, ये आपसे हम जानकारी चाहेंगे। जी जरूर। हम यहाँ समर्पित रूप से 2007 से है। तो पहले हम गांव में थे, बचपन में पढ़ते थे। 9वीं क्लास में जब हमारा बड़ा पापा हमको ज्ञान दिया, तो ज्ञान से पहले जुड़े, संस्था से नहीं जुड़े थे, क्योंकि संस्था के बारे में बाद में पता चला। जो बचपन में जब हम शुरू में आए, तो हमारा जो मासा बोलते उसको, लौकिक मासा ने हमको इंट्रोडक्शन दिया। केवल ज्ञान भी इतना गहराई नहीं था। उन्होंने बोला आत्मा समझ के बाप को याद करो। बाकी वहाँ जो मुरली पड़ी रहती थी, उस समय जो मुरली पढ़ के फिर बाबा से बातें करना, बाबा से जो कमेंट्री के रूप में बताते ना उसको, इस तरीके से हम पहले मुंह से बोलना शुरू करते थे, फिर लिखते थे डायरी में, क्योंकि बच्चे थे, 9वीं क्लास में आए हुए थे। ये 2000 की बात है, उस समय 2000 साल की। तो 1 साल तक हमको मासा जी हफ्ता में एक बार आते थे, हफ्ता में 15 दिन में, महीने में, इस तरीके से उसका आना जाना होता था। वो टाउन में रहते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो नौकरी करते थे, तो गांव में आना जाना होता था। तो वहाँ कोई ब्रह्मा कुमारी हमको आता पता नहीं था। उन्होंने केवल इंट्रोडक्शन दिया, चल पड़ा। तो उन्होंने हमको अनुमति दिया अपने घर पे आके आप मेडिटेशन कर सकते करके। जब बाबा को हम मेडिटेशन करने लगे तो अच्छी हमको अनुभूति होती थी, शांति की एक प्रकार से, वहाँ की वाइब्रेशन अच्छा लगता था। बाद में 1 साल के बाद तो उन्होंने बताया ब्रह्मा कुमारी संस्था करके एक है। तब तक तो हमको ब्रह्मा कुमारी के बारे में पता नहीं था, ज्ञान पता चल गया था, शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आ रहे करके, संस्था के बारे में कुछ पता नहीं था। तब 1 साल के बाद जब मैं टाउन में गया, वहाँ हमारा जैसे तेलंगाना में नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ गया तो फिर पहली बार मैं वहाँ गीता पाठशाला थी, वो भी सेंटर वहाँ, तो अभी सेंटर बन गया। वहाँ जब देखा तो ब्रह्मा कुमारी का जो प्रजापिता बोर्ड देखते हैं ना, तो हमको एक प्रकार से एक आकर्षण हुआ। तब लगा कि यार रियल है तो यही है हमारा जो घर है, और मैं यहाँ केवल निमित्त मात्र पार्ट बजा रहा हूँ लौकिक में। फिर वहाँ की भाई बहनों से मिला तो एक प्रकार से हमको एक आकर्षण हुआ, अलौकिक, एक फैमिली के आकर्षण। इस तरीके से फिर बाद में हम परिवार से, ब्राह्मण परिवार से जुड़ते गए धीरे धीरे। तो ये थी। बहुत अच्छा। अभी बहुत अच्छा आपने बताया कि परिवार से कैसे ब्राह्मण परिवार से जुड़े, और आज हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ माउंट आबू में जो मुख्यालय है जी, आप कब से यहाँ समर्पित रूप से सेवा कर रहे हैं? ये जो मुख्य केंद्र हेडक्वार्टर में 2007 से कंटिन्यू हम समर्पित। पहले 2004 में आए हुए थे, सेवा में आना जाना होता था। फिर 1 साल 6 मास ऐसा हम सेंटर में भी रहे, कंटिन्यू लगातार 2007 से हम यहाँ समर्पित रूप में सेवा दे रहे हैं। बहुत अच्छा। 2007 से आप जुड़े हैं जी, बहुत बढ़िया। अब हम तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे जरूर। कि आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित करने का निश्चय किस आधार पर लिया जी, और साथ साथ क्या वजह रही कि आपने इतने बड़े डिसीजन के पीछे क्या वजह? जीवन ही खपा दे भगवान के लिए, क्योंकि लोग तो डरते हैं, समर्पित माना इतना बड़ा करना कोई ही नहीं है। तो निश्चय जो हमको हुआ ब्रह्मा कुमारी में जब पहली बार आया,
एक तो सादगी अच्छी लगी, सादगी, स्वच्छता। क्योंकि मैं जब हेडक्वार्टर में आने से पहले सेंटर की जो बहनों का व्यवहार देखा, वो इतना निस्वार्थ प्यार था, क्योंकि घर में नहीं मिलता था वो। क्योंकि घर में जो जिस एरिया में हमने जन्म लिया है, जहाँ हमारी पढ़ाई चलती थी, पूरा गांव व्यसन से था। क्योंकि वहाँ की व्यसन बहुत प्रचंड रूप में वहाँ होती थी, अलग प्रकार से। तो व्यसन में जब हम जी रहे थे, तो कई प्रकार की हमको अशांति का फील होता था, अकेलापन का फील होता था। भले सब कुछ है परिवार में, पर क्या अकेलापन है। जब हम सेंटर में आए, बहनों की संपर्क में आए, संबंध में आए, तो बहनें इतनी अच्छी पालना की हमारे शुरू में, जैसे घर में अपने जैसे बहनें होती ना लौकिक में, इस तरीके से। और ये जो प्यार है, अलौकिक प्यार, इसमें शक्ति मिलती थी। और इस तरीके से जब माउंट आबू आए पहली बार, तो दादी जी को देखा मैंने, प्रकाशमणि दादी जी को। इतनी बड़ी चीफ है, उनके अंदर इतनी पवित्रता, इतनी दिव्यता। और यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ के भाई लोग इतनी रात दिन सेवा करते, खुशनसीब चेहरा देखो, सदा खुश है। तो मेरा जो निश्चय का आधार रहा, एक सेंटर की जो बहनों का सादगी, स्वच्छता, सरल जीवन है। क्योंकि सरल जीवन और खुशनसीब जीवन, सदा मुस्कुराना और सादगी बहुत अच्छी लगती थी, और स्वच्छता, तो ये जीवन अच्छी लगती थी। देख के मुझे भी प्रेरणा मिलता, मुझे भी बनना है इनके जैसा। कितने अच्छे लोग हैं, ना कोई टेंशन है, ना कोई ई है, कितना फ्री है। और जब हेडक्वार्टर में आया, तो बड़ी दादी को देखा मैं, इतनी बड़ा मैनेजमेंट, दादी हज़ारों संख्या में, 20,000 लोग, 25,000 लोग बैठे। दादी पूछ रहे, सबको पानी मिला, सबको कमरा आराम से मिला। घर में भी नहीं बोलते, 4-5 मेहमान आते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, या अक्के पक्के हो जाते हैं, या भारीपन हो जाता है, कब जाएगा मेहमान। दादी बोल रही है, इतने बड़े संख्या को सबको पानी मिला, सबको आराम रहने का सब कुछ ठीक ठाक है। तो एक माँ की भांति हमको वाइब्रेशन मिला। और मुझे ऐसी मन में एक इच्छा हो गई, दृढ़ इच्छा, मुझे जीना है तो ऐसी सादगी, स्वच्छता जीवन, चरित्र निर्माण वाला जीवन। और बड़ी दादी को जब देखा, तो मुझे लगा दादी जी जैसा मुझे जीवन बनाना है, और जीवन दूसरों के लिए जीना है। तो इस तरीके से मेरा जो निश्चय का आधार है, एक दादी जी रहा, एक सेंटर में जो बहनें मुझे पालन किया शुरू में, माँ की जैसा। तो बहनों को मैं सदा दिल से भी आभार अभी भी प्रकट करता हूँ। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का कारण हमको मोटिवेट करती थी बहनें। जब शुरू में हम सेंटर के संपर्क में आते थे, तो बहनें बोलती थी, आपको माउंट आबू में रहना है, वहाँ जीवन अच्छा रहेगा, भाइयों के साथ रहेगा, आपको माउंट आबू में। वो जब भी हम मिलते थे, क्योंकि दीदी को बोलता था, 10वीं में ही पढ़ता था, 10वीं 11वीं में, दीदी को बोलता, दीदी आपके जैसे मुझे समर्पित कर लो सेंटर में, क्योंकि वो परिवार फिर। तो दीदी बोलती थी, नहीं, आपको भाइयों के बीच में माउंट आबू में रहना करे, थोड़ा हमको मोटिवेट करती थी। तो उसके बाद हम जब माउंट आबू आए, दादी जी को देखा, यहाँ की मैनेजमेंट देखा, मेन बात, इतने बड़ा कारोबार, इतने इंटरनेशनल के लेवल में, सब कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक ठाक हो रहा है। और सबके भाइयों के चेहरे में इतनी पवित्रता, इतनी दिव्यता, इतना खुश नसीब। लोग बाहर कमाते भारी हो जाते, यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी इतनी खुशी, इतनी आनंद। और जो देखते थे ना यहाँ वातावरण, तो इतना वो अट्रैक्शन हुआ। भाइयों का जीवन, दादी का मैनेजमेंट देख के, मधुबन का ये वातावरण, और यहाँ का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा। सिस्टमेटिक, सवेरे उठना है, जल्दी मुरली क्लास का अध्ययन करना है, फिर कर्म करना है, कर्म योगी की जीवन, ये सारे चीज़ देखते हैं मुझे और निश्चय हो गया मधुबन आने के बाद। वहाँ तो था ही लौकिक में, बहनों का जीवन देख के मुझे बनना है इनकी जैसे। पर जब यहाँ आके फिर बड़ी दादी को ये सब देखा, यहाँ की मैनेजमेंट देखा, तो और प्रचंड रूप धारण कर लिया, मुझे बनना ही है समर्पित करके। तो ये कारण रहा, निश्चय का 2 कारण। बहुत बढ़िया। अभी अगला क्वेश्चन हम आपसे, चौथा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि इस विश्व कल्याण के लिए जीवन जीने का जो संकल्प आपके आया, बचपन से था या फिर अचानक ही आपको ये इच्छा उत्पन्न हुई? ये अचानक था, अचानक नहीं था, ये मेरी बचपन में था। क्योंकि जब मैं 5वीं क्लास पढ़ता था, क्योंकि तो मुझे लगता था विश्व कल्याण की बात माना, तो वो विश्व कल्याण के शब्द मुझे उस समय पता नहीं, अभी पता है विश्व कल्याण क्या होता है। हम बोलते हैं मानव कल्याण, समाज कल्याण, ये शब्द यूज़ करते हैं ना। तो बचपन में 5वीं में पढ़ता था गांव में, तो जब मंदिर को देखता था ना, तो मुझे लगता है ये जो देवी देवता ये सब गए कहाँ? धर्म पिता है, इनको हम पूजा करें, पाठ करें मंदिर में, आखिर गए कहाँ? दिख नहीं रहे क्यों? और शरीर में चेतना, शरीर में जो मुख से आवाज़ आ रही है, आवाज़ करने वाला क्यों? इस तरीके से ये होता था। फिर मैं जब स्कूल में जाता था, मुझे एक लक्ष्य रहता था, मुझे टीचर बनना है, एक अच्छा प्रोफेसर बनना है। क्यों? ये जो टीचर की जॉब है, ये गुरु को भगवान मानते हैं ना, प्रथम गुरु की स्थान बहुत उत्तम होता है। तो स्टूडेंट को हम पढ़ाएंगे, अच्छे मार्ग बताएंगे, मोटिवेट करेंगे, तो हमको पुण्य मिलेगा। क्योंकि ये भी था कि ज्ञान से पुण्य मिलता है।
और ज्ञान से हमारे पुण्य जमा होता है, दुआएं मिलती है, किसी का जीवन सुधरता है ज्ञान से। तो मेरी जीवन से अगर ज्ञान से किसी का जीवन सुधरता है वो मेरा भाग्य है, क्योंकि ज्ञान नहीं था उस समय। ऐसे ऐसे मेरे अंदर वो भावना होती थी और मुझे लगता है जीना है तो हमारे के लिए क्या जीना है। ऐसा लगता था कि ये जो मानव ये चक्र है ना, जो बाल्य है, युवा है, वृद्धा है, तो क्या यही जीवन है? जब बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं, जब जवान हो जाते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जॉब करते हैं, फिर संतान होता है, फिर बूढ़े पे आ रहा है, क्या यही लक्ष्य है? क्या है सार, क्या है जीवन का? मानव जीवन का सार क्या है? ये नहीं है, कुछ तो अलग है। मुझे कुछ तो अलग बनना करके मेरे को ये 5वीं कक्षा में, जब 6वीं 7वीं, ये बचपन में ये विचार मेरे अंदर बीच बीच में मन में आता रहता था, खाता रहता था। तो जब बाबा के घर में आया, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आया, तो पता चला कि विश्व कल्याण की भावना क्या है। विश्व कल्याण की भावना क्या है कि जियो और जीने दो। और जो हमने पाया है प्रभु से, परमात्मा से, परिवार से, जो अलौकिक परिवार से, वो दूसरों को भी मिले। इस तरीके से मेरे अंदर सदा भावना होती थी। जो कुछ भी मेरे पास जो मदद के लिए कोई भी आते हैं, 100% मैं ना नहीं करता हूँ, देने की भावना ज़्यादा ही रखता हूँ। तो इस तरीके से विश्व कल्याण माना सब सुखी रहे। उस समय मेरे को बचपन में ही होती थी। तो यहाँ आने के बाद पता चला विश्व कल्याण माना पूरा विश्व ही हमारा है। देखो हम जब समर्पित हुए, ब्रह्मा कुमार समर्पित होने के बाद पूरा विश्व ही हमारा हो गया। इतने बड़े परिवार हमारा 147 कंट्री में, तो ये हमको एक प्रकार से नशा होता है। तो ये बचपन से ही था। बचपन से था। बहुत अच्छा बताया परमेश भाई। अब मैं 5वां क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपके परिवार वाले, लौकिक परिवार वाले, सभी आपके इस डिसीजन से खुश थे? जब मैं शुरू में ज्ञान में ये जो चला, मेरे को घर में कोई मोटिवेट नहीं था, ना कोई संबंध में मुझे कोई मोटिवेट करो। ये ज्ञान में जो, इस ज्ञान मार्ग में जो चला है ना, खुद का मनोबल के ऊपर, खुद के निश्चय के ऊपर मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ा। क्योंकि जब मैं ज्ञान में शुरुआत में आया तो कोई खुश नहीं थे, ना गांव में खुश थे, ना घर में कोई खुश नहीं थे, क्योंकि सारे अपोजिशन थे। क्योंकि जब कोई नई मार्ग में, कोई नई सीढ़ियों में चढ़ता, अपोजिशन शुरू होता है। तो पहले बिल्कुल खुश नहीं थे, बहुत अपोजिशन हुआ। फिर बाद में मैं जब जीवन में आने लगा धीरे धीरे, जब यहाँ मधुबन में समर्पित हुआ, तो घर वाले को फिर उनको मोटिवेट करके यहाँ बुलाया गया मधुबन में, बाबा के घर में। जब यहाँ देखा तो वो एकदम खुश हो गए। तो अभी वर्तमान तो बिल्कुल खुश है, पहले खुश नहीं थे, अभी 100% सब दिल खुश है। बहुत अच्छा, देखो 100% खुश है जी। बहुत अच्छा। हम अगला क्वेश्चन वही पूछने वाले थे आपसे कि समर्पित होने के बाद भी क्या आपको उनके पास जाना या मिलना होता है अभी भी? हाँ, समर्पित होने के बाद इस तरीके से मिलना होता है कि उनका भी सेवा हो। उनका भी जो भी व्यसन है, वो जो भी बुराइयां हैं घर में है या दिल में है, मन में है, संस्कार है, जो भी है, उनका भी हमारे जैसा हो। भले गृहस्थ आश्रम है अपना, ज्ञान समर्पित सब नहीं हो सकता, तो वो लोग भी इस भावना से हम गढ़ जाते हैं और घर मिलते भी है। ऐसा नहीं, छोड़ते नहीं। ये अपना जो ज्ञान है, तोड़ निभाने का ज्ञान। समर्पित माना एकदम पूरा हट के रह जाना, ये सन्यासी का जीवन है। और भगवान ने जो ज्ञान दिया, समर्पित माना मन बुद्धि से याद करके निमित्त मात्र रह के हम उनको निभाना है और उनको भी उद्धार करना है। समर्पित का लक्ष्य यही है। हमारे साथ साथ घर वाले का भी उद्धार हो, घर वाले का भी भाग्य बने, घर वाले भी अच्छे से अच्छे रहे। तो ये भावना से हम घर जाते हैं, मिलते हैं, सेवा की भावना से जाते हैं। बाकी कोई अट्रैक्शन मोह की ऐसा नहीं, हम जैसा बन जाए लोग भी, तो ये भावना से ये जाता है। अच्छा है, आपने बहुत अच्छा बात बताया जी। समर्पित होने के बाद का। तो एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे जी। कि जब आप बीच बीच में घर जाते हैं सेवा के लिए, जी। तो क्या आपको माँ बाप की याद आती है या कोई फिक्र आती है घर की? नहीं, याद तो आएगी, फिक्र तो नहीं होगी। फिक्र तो दुख की बात है ना। फिक्र माना अटैचमेंट हो। पहले ही कहा कि विश्व कल्याण की भावना कैसे, जब विश्व की कल्याण है, विश्व का सोचना है, तो फिर फिक्र की बात नहीं होगी। विश्व के लिए आपको सोचना है। जीवन भी विश्व कल्याणकारी, हमारे के लिए जीवन नहीं रहा। तो माँ बाप जो जन्म दिया, हमारा फर्ज बनता है पहले उनसे हम मिले, उनसे बातें करें। और फिक्र नहीं होती, फिक्र तो वो चिंता हो गई। मिलन जरूर होता है और वो भी सुखी रहे, वो भी, क्योंकि हमारा भी फर्ज बनता है कि वो भी अच्छे मार्ग में रहे, वो भी प्राप्ति का अनुभव करे जो बाबा से, परमात्मा से। तो हम भी शुभ भावना रखते हैं, वाइब्रेशन देते, और बीच बीच में बातचीत होती रहती है। बातचीत चलती है, क्योंकि छोड़ते नहीं है ना, माँ बाप तो माँ बाप ही है। बिल्कुल। नहीं तो लोग तो फिर अपोजिशन, भाई पूरा छोड़ दिया तो सन्यासी हो गए, ये भी नहीं सेट होता। भगवान ये नहीं बोला, उनका भी उद्धार हो। तो हमारी बातचीत होती रहती, फिक्र बिल्कुल नहीं करते हम। बातचीत होती, कोई भी कोई प्रॉब्लम आ तो हम उसको हिम्मत देते हैं, मन से तन से जो भी मदद करना है
वो तन मन से मदद तो करते ही है। बहुत तो अच्छा। ये बात। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे जी कि ईश्वरीय सेवाओं में जो आप समर्पित हैं, जी। तो समर्पित जीवन अच्छा लगता है या बाहर का जीवन आपको अच्छा लगता नहीं 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 नहीं, समर्पित जीवन फुल 100% सेटिस्फाई है। बाहर का जीवन तो देख लिया, दुनिया देख ही रही, कितना भी कमाओ तो झंझट होता ही है, ना जी। खुश होता है चेहरे पे, ना खुशी होती है, ना कोई। समर्पित माना निस्वार्थ, यहाँ जितना भी करो, क्योंकि बाहर जो है ड्यूटी है, जी? सेवा नहीं है। वो जो पैसा लेता है वो ड्यूटी कर रहा है, और यहाँ है हम भगवान के लिए जी रहे, बहुत एक आदर से जी रहे। तो ये जीवन से बिल्कुल हम सेटिस्फाई है, 100% खुश है। बहुत अच्छा। तो ये जीवन बहुत अच्छा लगता, तभी तो इस रास्ते पे चल पड़े। नहीं तो अगर हम ऊपर ऊपर किसी को देख के समर्पित हो गए समझो, या फैसिलिटी देख के समर्पित हो गए समझो, ये थोड़े दिन ही चलेगा, बाकी लाइफ टाइम नहीं चलता है। इस जीवन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि खींचेगी उस तरफ। तो हम जो मजबूत, हमारा जो फिल्डर है, मुझे बनना है समाज के लिए। मेरी जो जीवन मेरी तक ना हो, मेरे को जो जीवन मिला, भगवान से जो जीवन मिले, विश्व कल्याण के लिए। जब इस भावना से लेके हम ये समर्पित जीवन चलते हैं, तो हर पल हमको खुशी का अनुभव होता है। कभी दुख की लहर रिमचक मात्र भी नहीं आएगी, क्योंकि हर मोमेंट में अगर दुख की कोई बात आती है, उस पर हम ढूंढने के पॉजिटिव क्या है, जीवन क्या बनाना है, किस लिए ये बात आई, तो उसमें हम पॉजिटिव ढूंढते हैं। तो इस तरीके से हम जब समर्पित जीवन में चलते हैं तो बहुत खुश लगता है। तो कोई प्रकार की ये बहुत नहीं। अच्छा। देखो आपने कितना अच्छा आज हम आपको ले आए ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर, ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए जिन्होंने अपना जीवन पूरा भगवान के लिए समर्पित किया हो। बहुत अच्छा लगा आपका। हम अगले जब प्रोग्राम में फिर आपसे मिलेंगे, जी, फिर अगले क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आगे हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति, ओम शांति। देखें इसको अपनी